नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रोनास के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के दौरान हम सीखेंगे कि फैमिली पेंशन और पेंशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, वहीं की जो पेंशन इनकम है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। लेकिन टैक्सेबिलिटी को अगर हम एक एक तरफ रख दें, इसके अलावा भी अगर हम इस कंसेप्ट को सीखना चाहें कि पेंशन क्या होता है और फैमिली पेंशन क्या होता है, तो ये हमारे आज के ट्यूटोरियल का विषय रहेगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम पेंशन की बात करें, तो जैसे अगर कोई बंदा रिटायर हो जाता है तो उस रिटायरमेंट के बाद में जो उसका एम्प्लॉयर उसको मंथली बेसिस पे जो रेमुनरेशन देता है, उस रेमुनरेशन को हम पेंशन के फॉर्म में जानते हैं। जैसा कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और आप रिटायर हो गए हैं तो आपको मंथली बेसिस पे एक पेंशन अमाउंट जो है वो मिलता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। वो अमाउंट आप पेंशन के नाम से जानते हैं। सिमिलरली अगर आपके फादर या फिर आपके मदर या आपकी वाइफ, अगर ये लोग कोई भी, या आपके हस्बैंड अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में थे और उनकी डेथ हो जाती है, तो इवन बिफोर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके फैमिली मेंबर्स को, मतलब जो आप उसके डिपेंडेंट्स होते हैं, जैसे कि आप उनके डिपेंडेंट्स हैं, तो आपको उनकी जो पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन उनकी है, लेकिन सिंस वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, मतलब जो वो अगर इस दुनिया में नहीं है, तो उस केस में वो पेंशन की इनकम आपको टैक्स देना पड़ता है। तो क्या वो पेंशन इनकम आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी? नहीं, वो जो पेंशन है वो फैमिली पेंशन कहलाती है और इस पेंशन को हम अदर सोर्सेज में टैक्स करते हैं। तो इसको अदर सोर्सेज में और उसको सैलरी हेड में, ऐसा क्यों, ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? तो अगेन हम हमारा जो ध्यान हमारे बेसिक कंसेप्ट जो कि सैलरी हेड का था, उसमें हमने सीखा था कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी इनकम को सैलरी हेड में टैक्स करना चाहते हैं। अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें, मैं खुद रिटायर हुआ और मुझे अगर मेरी कंपनी से 2000 रुपीज पर मंथ पेंशन मिल रही है, तो वो पेंशन मुझे कंपनी में 30 साल सर्व करने की वजह से मिल रही है। वो पेंशन मेरे को मेरे कंपनी के साथ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होने की वजह से मिल रही है, इसीलिए वो इनकम मेरे हैंड्स में सैलरी हेड में टैक्सेबल हुई। ठीक है, एकदम क्लियर। लेकिन सिमिलरली अगर मुझे किसी और की पेंशन है, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है, मैं उसका डिपेंडेंट हूँ और उसकी पेंशन मेरे को मिल रही है, तो उस केस में वो जो पेंशन पे कर रहा है एम्प्लॉयर है, लेकिन उसके एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है। जब एक पार्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, एक पार्टी है जैसे एम्प्लॉयर है लेकिन एम्प्लॉयर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं हुआ। तो उस केस में जो उसका एम्प्लॉयर मुझे फैमिली पेंशन दे रहा है, तो उस वजह से उस अमाउंट के लिए, उस फैमिली पेंशन के लिए, उस उनके उनकी डेथ हो चुकी है, उसका एम्प्लॉयर का और मेरा रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कभी था ही नहीं। इसी की वजह से उस इनकम को मैं सैलरी हेड में टैक्स नहीं कर सकता। और उसी का रीजन है कि वो इनकम मुझे अदर सोर्सेज में शो करनी पड़ती है, जिसमें मुझे डिडक्शन भी मिलते हैं। 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन भी मिलता है। उसके बाद में वो पेंशन इनकम मैं अपनी इनकम में ऐड कर दूंगा, जो कि मेरी इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। तो होपफुली इस ट्यूटोरियल से आप सभी लोगों को फायदा हुआ होगा और आप एक नए और कंसेप्ट को जाने होंगे, जो कि आपको हजारों सालों से आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि क्यों फैमिली पेंशन को हम अदर सोर्स में टैक्स कर रहे हैं और क्यों नॉर्मल पेंशन को सैलरी हेड में टैक्स कर रहे हैं। तो बेसिक जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। तो होपफुली आपको ट्यूटोरियल से फायदा हुआ होगा और आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारा मिशन अच्छा लगा, तो आप ऊपर दिखे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप हमारा एक जो फीडबैक है उस बटन को क्लिक करके एक फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग सर्विस टैक्स, वैट से रिलेटेड या फाइनेंस के किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, तो आप अपनी क्वेरीज हमारे फेसबुक इनिशिएटिव www.facebook.com/learnwithdonas पे पोस्ट कर सकते हैं। हमको बहुत खुशी होगी कि हम आपकी कुछ मदद कर सकें। तो होपफुली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं एक नए कंसेप्ट के साथ आप एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।